बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि आप बिल्कुल न्यू अकाउंट्स पे ज़्यादा से ज़्यादा रिव्यूज़ कैसे ले सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट। लेकिन उससे पहले आपने एक चीज़ समझना होगा, जो रिव्यूज़ का अभी सिस्टम आ चुका है वो बिल्कुल न्यू है। जो 2026 से पहले हम रिव्यूज़ पे काम करते हैं, ठीक है। यानी इससे पहले जो रिव्यूज़ का जो इंपॉर्टेंस था वो अलग था, और उसके बाद अभी जो न्यू सिस्टम आया है अमेज़ॉन में, ठीक है, जो रिव्यूज़ का सिस्टम है वो बिल्कुल डिफरेंट हो चुका है, ठीक है। किस तरह देखिए, पहले जब रिव्यूज़ होते थे वो सिर्फ सोशल प्रूफ के लिए होते थे, ठीक है। यानी लोग कस्टमर देखते थे उसको, जो है वो उस पर ट्रस्ट करते थे, उसके बाद वो आपसे प्रोडक्ट परचेस करते थे, ठीक है। लेकिन अभी 2026 के बाद जो सिस्टम आ चुका है वो बिल्कुल इस तरह है कि जब कस्टमर रिव्यूज़ को देखता है, वो भी एक मतलब एक अहम किरदार अदा करता है कि आपके प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए जो है ना, रिव्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यानी आपकी कन्वर्जन में बहुत अहम किरदार अदा करता है, ठीक हो गया। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है और दूसरा है वो ये है कि इसमें जो है रूपस का बहुत बड़ा किरदार है। समझ में आ रही बात? रूपस क्या है, इस पर ऑलरेडी मैं बात कर भी चुका हूँ कि अमेज़ॉन में अभी पहले क्या होता था, जो कस्टमर आते थे अमेज़ॉन के सर्च बार में, वो सर्च करते थे कि लेट सपोज वाटर बॉटल मुझे चाहिए, तो वहाँ पर वाटर बॉटल सर्च करते थे और को जो है नीचे प्रोडक्ट्स आते थे, वहाँ से प्रोडक्ट सेलेक्ट करते और परचेस करते थे, ठीक है। लेकिन अभी जो है एआई का जो सिस्टम आ चुका है अमेज़ॉन के अंदर, रूपस का, ठीक है। तो कस्टमर क्या करता है, वो जाता है अमेज़ॉन में, वहाँ पर उसको रूपस दिखाई देता है, उस पर जैसे ही क्लिक करता है, ठीक हो गया, तो वहाँ पर लिखता है लेट सपोज कस्टमर एक पर्सनल सर्च टर्म वहाँ पर लिखता है। फॉर एग्जांपल वाटर बॉटल में पहले लिखता था, जिस तरह मैं सर्च बार की बात कर रहा था, ठीक है। अभी क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि मुझे हाइकिंग के लिए जाना है और मुझे वाटर बॉटल चाहिए, तो मैं लिखता हूँ कि लेट सपोज आई नीड वाटर बॉटल फॉर माई हाइकिंग जर्नी, ठीक हो गया। तो मैं इस तरह कुछ लिख सकता हूँ वहाँ पर, तो मुझे एग्जैक्ट मेरे रिक्वायरमेंट के मुताबिक वहाँ पर मुझे वो प्रोडक्ट रिकमेंडेशन में शो होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा जो है डेवलपमेंट है अमेज़ॉन में। उस पर मैं और भी बहुत ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा, इसमें बहुत ज़्यादा बातें हैं, तो इस एक वीडियो में मैं आपको नहीं बता सकता। तो अभी जो है रिकमेंडेशन में रूपस की ज़रिए आपका जो प्रोडक्ट शो होता है, उसमें सबसे ज़्यादा किरदार होता है आपकी रिव्यूज़ का, जो मैं पहले बात आपको कर रहा था, ठीक है। यानी रिकमेंडेशन में आपका प्रोडक्ट तब शो होगा कि अगर आपकी प्राइसिंग, आपकी जो है सेल भी अच्छी होगी, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो आपकी रिव्यूज़ होते हैं, जो कि लोगों ने आपके प्रोडक्ट के बारे में जो है रिव्यूज़ दिया है कि ये प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल हाइकिंग के लिए बेस्ट है, जिम के लिए बेस्ट है, स्कूल के लिए बेस्ट है, ठीक है, या XYZ, ठीक हो गया। तो क्या करना है आपने कि आपके प्रोडक्ट पे जितने ज़्यादा रिव्यूज़ होते हैं, तो जो रूपस होता है वो आपकी रिव्यूज़ को पढ़ता है और कस्टमर को जो है सर्च टर्म में जो रिकमेंडेशन होते हैं उसमें आपका प्रोडक्ट शो करता है। समझ में आ रही बात? ये मैंने बिल्कुल प्रैक्टिकली किया है, इस पर मैंने टेस्टिंग की और अल्हम्दुलिल्लाह इस पर मेरा प्रोडक्ट सक्सेसफुली रैंक भी हुआ था, राइट। ओके। तो अभी जो मेन मुद्दा है हमारा वो यही है कि ठीक है, आपकी बात तो समझ आ गई, लेकिन रिव्यूज़ किस तरह लेने हैं। सही हो गया, हमारा अकाउंट तो न्यू है और 200-300 रिव्यूज़ तक लेके जाने के लिए मेरे तकरीबन 1000 दिन भी लग सकते हैं, 500 दिन भी लग सकते हैं, और बिल्कुल ऐसा ही होता है, राइट। लेकिन इंशाल्लाह मैं आज आपको एक टूल के बारे में बताऊंगा, वो टूल आपने यूज़ करना होगा। एक एक्सटेंशन है, ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। तो चले स्क्रीन पे सबसे पहले आते हैं। यहाँ पर आपने जो है एक एक्सटेंशन है सिलर राइस के नाम से, ठीक हो गया। यानी जब आप इसको सर्च करते हो तो यहाँ पर आप देखें क्रोम एक्सटेंशन के नाम से, यहाँ पर आपने देखना होगा, ये आप देख सकते हो, राइट। इस पर आपने क्लिक करना होगा। अब ये बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है, उसको आपने यूज़ किस तरह करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया। इसमें कुछ चीज़ें हैं वो आपने बिल्कुल याद रखनी होगी। तो यहाँ पर आपने इसको ऐड टू क्रोम करना है, चूंकि ऑलरेडी मेरे पास ऐड है, तो जैसे आप इसको ऐड टू क्रोम करोगे, राइट, और यहाँ पर आप इसको यहाँ से पिन करोगे, तो आपके पास इस तरह का एक जो आइकन है वो नज़र आ जाएगा, राइट। अब इसके बाद आपने करना क्या है, जैसे ही यहाँ पर आ जाएगा आपने आना है अमेज़ॉन के सेलर सेंटर पे, ठीक हो गया। अब यहाँ पर आपने आना है, जो आपके ऑर्डर्स है जो आपने प्रोसीड किया है, तो ये मैनेज ऑर्डर्स पे आ जाए। ओके। अच्छा, मैनेज ऑर्डर पे आने के बाद एक जो न्यू डेवलपमेंट आपके सामने आएगा वो ये है कि जब आप इस पर क्लिक करोगे, ये जो एक्सटेंशन आपको ऊपर नज़र आ रहा है, इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो ये आपसे मांगेगा आपका वही जो ईमेल है जो आपने ओपन किया है यहाँ पर, तो यहाँ से ईमेल आप कर दो ताकि वेरीफाई कर दे। वेरीफाई करने के बाद फिर आपने करना ये है कि आपने जो है रिव्यूज़ आपने भेजने होंगे, राइट। अब यहाँ पर जो है ना, आपने एक और चीज़ बहुत ज़्यादा आपके माइंड में होना चाहिए, जो कि ज़्यादातर लोग नहीं करते, वो ये है कि आपका प्रोडक्ट प्रीमियम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जो आपका प्रोडक्ट है वो बिल्कुल बेकार है और आपने रिव्यू रिक्वेस्ट किया तो कस्टमर को रिव्यूज़ चले गए तो आप पे रिव्यू करेंगे,
लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट बेकार हो, वो प्रीमियम क्वालिटी वाला ना हो, तो क्या होगा कि लोग आप पे निगेटिव रिव्यू करेंगे, और निगेटिव रिव्यू बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है आपका कन्वर्जन ख़त्म करने के लिए, ठीक है। तो अगर आप पे एक निगेटिव रिव्यू आता है तो उसके बदले में फिर आपने 5, 6 या कभी कभार 10 आपने पॉजिटिव रिव्यूज़ लेने होंगे, ताकि आप उस एक रिव्यू को थोड़ा सा उसको मतलब प्लस माइनस कर सको। तो उसके लिए फिर एक रिव्यू के लिए अपने 5-6 जो है अपने और रिव्यू पॉजिटिव लेने होंगे, ठीक हो गया। तो मेक श्योर करें कि आपकी जो क्वालिटी है वो बिल्कुल प्रीमियम होनी चाहिए, ठीक हो गया। तो अगर आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो फिर मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि ये चीज़ आप ना करें, कि आप जो है रिक्वेस्ट ना करें अपने इंटायर स्टोर को। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात आपने याद रखना होगा कि अगर आपने इस टूल को यूज़ करना है तो आपका प्रोडक्ट प्रीमियम होना चाहिए। अगर आपका प्रोडक्ट ठीक ना हो, यानी बिल्कुल लोकल प्रोडक्ट हो, ठीक हो गया, तो कस्टमर को जैसे ही रिक्वेस्ट रिव्यू चला जाएगा तो वो आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल कर चुका होगा, उसको पता है कि आपका प्रोडक्ट ठीक नहीं है, तो कस्टमर आपको या तो 2 स्टार देगा, या 1 स्टार देगा, या 3 स्टार देगा। तो मेक श्योर करें कि इस टूल को यूज़ करने से पहले आपको ये पता चलना चाहिए कि मेरा प्रोडक्ट बिल्कुल प्रीमियम है और मैं बिल्कुल एतमाद है मेरे अपने प्रोडक्ट पे, ठीक है, कि लोग मुझे जो है पॉजिटिव रिव्यू दे सकता है। तो उसके लिए आपकी सोर्सिंग अच्छी होनी चाहिए, एक अच्छे सप्लायर से आप जो है सोर्सिंग करें, ताकि आपका जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल प्रीमियम हो, ठीक हो गया। अच्छा, इस चीज़ की सर्विसेज हम खुद भी देते हैं। अगर आपको सोर्सिंग चाहिए MPL प्रोडक्ट्स के लिए या प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट्स के लिए, तो इसकी सोर्सिंग हमारी टीम देती है। हम जो है बिल्कुल फिजिकली जाते हैं वहाँ पर हमारी टीम, और वहाँ पर आपका प्रोडक्ट इंस्पेक्ट भी करते हैं, आपको बिल्कुल एक रिपोर्ट देते हैं कि आपका प्रोडक्ट किस तरह है। लेकिन उसके लिए आपकी क्वांटिटी कम से कम 500 यूनिट्स आपकी कम से कम क्वांटिटी होनी चाहिए। तो अगर आप सोर्सिंग में इंटरेस्टेड है, हमारी टीम से आप करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जो है नंबर मौजूद है, इससे आप कॉन्टेक्ट करें। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले आपने ये देखना होगा कि इस स्टोर में आपके कितने ऑर्डर्स आए हैं, ठीक है। इसमें एक ये चीज़ भी है कि लेट सपोज अगर आपके जो है विद इन 30 डेज ये रिक्वेस्ट रिव्यू चलता है, ठीक है। यानी अगर लेट सपोज किसी कस्टमर को एक प्रोडक्ट जाता है 7 डेज के लिए, वो तो इस्तेमाल पहले करता है, उसके बाद आपको रिव्यू देता है। ऐसा नहीं है कि पहले दिन ही आपको रिव्यू देता है, तो उसके कुछ दिनों के बाद वो आपको रिव्यूज़ देते हैं। लेकिन उसके बाद जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 30 डेज। 30 डेज तक वो आपको रिव्यू दे सकता है, उसके बाद वो आपको रिव्यू नहीं दे सकता। तो यहाँ पर जैसे ही इस पे आप इंटायर स्टोर पे क्लिक करोगे, तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ऑटोमेटिकली सब चीज़ें देखता है। इसमें ये नहीं है कि यार ये एक एक चीज़ को देखेगा कि इसके कितने डेज हो गए या कितने मंथ्स हो गए, तो ये नहीं देखता। वो बिल्कुल परफेक्ट अपने जो एंगल है उसके थ्रू वो जाता है, ठीक है, और देखता है कि मेरे जो क्राइटेरिया है यानी 7 डेज से 30 डेज के दरमियान, उसमें से जितने भी ऑर्डर्स आए हैं उन सबको वो रिक्वेस्ट रिव्यू करता है, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट करता है, ठीक है। अब मैं आपके सामने करने लगा हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि मेरे प्रोडक्ट्स प्रीमियम हैं। तो अभी आपके सामने मैं करता हूँ कि मुझे इंशाल्लाह रिव्यूज़ भी अच्छे आएंगे, और जैसे मैं क्लिक करता हूँ इस पर इंटायर स्टोर रिक्वेस्ट रिव्यू रिक्वेस्ट, तो ये सब चले जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मुझे सिर्फ एक एक पे करना है, तो आप इस तरह भी कर सकते हो कि एक एक को अलग अलग कर सकते हो। लेकिन चलिए मैं इसी पे क्लिक करता हूँ। तो आपके सामने नीचे देखें स्कैनिंग 10 प्रोडक्ट्स पेजेस, मार्च 1 से लेके मार्च 25 तक ये सब हो रहा है। अभी कौन सा डेट है? अभी है 31। तो देखिए मैंने आपको बताया ना कि वो 7 दिन का गैप है, वो वहाँ पर नहीं करता। अब देखिए 80%, 4 सक्सेसफुल, 8 सक्सेसफुल, 16। अब ये सब इनको जा रहे हैं, ठीक है। और ये मैंने इससे पहले भी किए थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे ऑर्डर्स क्योंकि ज़्यादा है, तो ये आपके सामने ये सारे जा रहे हैं रिक्वेस्ट रिव्यू। 913 रिव्यूज़ रिक्वेस्ट जा रहे हैं। इससे पहले भी मैंने किया था, ये भी न्यू ऑर्डर्स आई थिंक सो। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि जब कस्टमर को ये 913 रिव्यूज़ चले जाते हैं, तो इसमें अपने माइंड में रखना होगा कि कम से कम 10 to 15 या 20% लोग आप पे रिव्यू करेंगे, राइट। इससे पहले मेरा एक क्लाइंट था, उसके तकरीबन 62 रिव्यूज़ थे, 63 आई थिंक इस तरह थे। तो जैसे मैंने रिक्वेस्ट रिव्यू कर दिया, तो आई थिंक सो कि 10 to 15 डेज़ के बाद हमारे जो रिव्यूज़ है वो 20+ हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद जब हमने अगेन रिक्वेस्ट रिव्यू किया, ठीक है, तो उसके बाद हमारे रिव्यूज़ जो है 60 से 80, और 80 के बाद तकरीबन 130-140 के दरमियान वो चले गए। तो इस तरह हमने इस पे मैंने खुद अपने पर्सनली क्लाइंट्स के लिए टेस्टिंग की थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट आया था। इस वजह से मैं इस पे वीडियो भी बना रहा हूँ, क्योंकि उसका इस टूल का मुझे पहले ही भी पता था, बट मैं नहीं कर रहा था। मैंने कहा चलो मैं पहले इस पर टेस्टिंग करता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। तो मुझे जो है माशाल्लाह काफ़ी अच्छी रिज़ल्ट आए, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का भी थोड़े बहुत अच्छी रिज़ल्ट आए इसकी वजह से। ओके, 570+ सक्सेसफुल हो गए, 6 फेल। अब ये फेल क्यों होते हैं? ये अब इसकी अपनी वो एल्गोरिदम्स है, कुछ है, इसमें फेल हो जाते हैं।
अब इसमें प्लस भी है लेकिन माइनस भी है। माइनस यही है कि अगर इसमें कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो रिटर्न हो चुके हैं या जो आपके मतलब वो कस्टमर को अच्छा नहीं लगता आपका प्रोडक्ट, तो मे भी आपको गलत रिव्यू भी कर सकता है। लेकिन ज़ाहिर बात है अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा हो तो क्यों नहीं, तकरीबन 80-90% रिव्यूज़ तो आपको अच्छे मिल सकते हैं ना। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपकी सोर्सिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर आप सोर्सिंग आपकी स्ट्रॉन्ग है, मटेरियल आपकी अच्छी है, मतलब अच्छी पैकेजिंग है, अच्छी प्रेजेंटेशन आपने की है, तो नो डाउट जो यूएस के कस्टमर होते हैं वो इतना बुरा भी नहीं होते, ठीक है, कि वो आपको गलत रिव्यू दे। ओके, तो ये हो गए 800 सक्सेसफुल इन 913। थोड़ा सा और रुकते हैं, उसको देखते हैं। ये आपके जो स्क्रीन है वो भी इसी के सामने आएंगे आपको सब, तो इंशाल्लाह आप ट्राई करें, आपको चीज़ें समझ आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए 855 मेरा सक्सेसफुल हो चुका है और 58 वो फेल हो गए हैं, ठीक है। तो अब तक के लिए जो है ना ये इसने ये कवर कर दिया। अब जो है ना आप इसका वेट करें, तकरीबन 5 से 10 दिनों में आपको अपने रिव्यूज़ का पता चल जाएगा कि मेरे रिव्यूज़ कितने बढ़ चुके हैं। ये आपको इंशाल्लाह खुद बहुत पता चल जाएगा। इसके बाद जब आपके ऑर्डर्स और मज़ीद आना स्टार्ट हो जाए तो उसके बाद अगेन आप जो है आप 15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद या 25 दिन के बाद आप अगेन रिक्वेस्ट रिव्यू करें। लेकिन रिकमेंडेड यही है कि आप 1 महीने के बाद किया करें, ताकि रिव्यूज़ मतलब एक साथ इकट्ठे हो जाए और ये सारे जो है रिक्वेस्ट रिव्यू करें। तो रिकमेंडेड तो ये है कि हर टाइम तो आप कर ही नहीं सकते, तो आप 30 डेज़ के बाद एक ही मतलब करें, ताकि जितनी भी आपकी ऑर्डर्स हो, जो भी चीज़ें हो, वो आपके सामने जो है शो हो जाए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा रिव्यू रिक्वेस्ट अगर आप चाहते हो कि मेरे पास रिव्यूज़ ज़्यादा आ जाए, अगर ऑर्गेनिकली अगर मैं आपको बात बताऊं, तो उसके लिए ज़ाहिरी बात है कि आपके ऑर्डर्स ज़्यादा होने चाहिए। अगर आपके ऑर्डर्स ज़्यादा है तो ज़ाहिरी बात है आपके रिव्यूज़ भी ज़्यादा आएंगे। जो मैंने एक एवरेज देखा है ऑर्गेनिक रिव्यूज़ का, अगर आप ये टूल नहीं इस्तेमाल करना चाहते, आप कहते हैं कि मुझे बस खुद बहुत ऑर्गेनिक आ जाए, तो उसका एक है कि आपके ऑर्डर ज़्यादा होने चाहिए। अगर आपके ऑर्डर्स फॉर एग्जांपल दिन के 2 और 3 है तो आप रिव्यूज़ के तो बिल्कुल सोचे भी नहीं। लेकिन अगर आपके ऑर्डर ज़्यादा है तो आपके रिव्यूज़ आ सकते हैं। यानी अगर मैं एवरेज की बात करूं तो 50 पे आपको एक रिव्यू मिल सकता है। 40-50 एक एवरेज है जिस पे आपको एक रिव्यू मिल सकता है, ठीक है। 100 अगर आपकी सेल है तो आप पे जो है 2 रिव्यूज़ 3 रिव्यूज़ आपको एवरेज मिल सकता है ऑर्गेनिकली। सही हो गया। तो ये चीज़ें हैं कि इस टूल को इंशाल्लाह अगर आप इस्तेमाल करोगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। हमारे क्लाइंट्स को इसने बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया है, ठीक है। उसकी रिव्यूज़ माशाल्लाह काफ़ी अच्छे हैं और 4.5 स्टार भी है, ठीक है, बिकॉज उसकी क्वालिटी अच्छी थी। तो इसको आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये थोड़ा बहुत हेल्प आपके लिए करेगा। इसके अलावा आपके ज़हन में कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।